माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की नींव पर सबसे बड़ा हमला हुआ है। लोकतंत्र की आत्मा है जनता का वोट, लेकिन आज जिस तरह चुनावी प्रक्रिया में धांधली, ईवीएम की गड़बड़ी, प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग और धन बल का खेल सामने आ रहा है, वह इस देश की आत्मा पर सीधा प्रहार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यह माना है कि जनता का फैसला ही अंतिम फैसला होता है, लेकिन अगर जनता का वोट सुरक्षित ही न रहे, अगर लोगों की मर्जी को मशीन के बटन से बदल दिया जाए, अगर सत्ता के लोभ में वोट चोरी को ही राजनीति की नई परिभाषा बना दिया जाए, तो फिर लोकतंत्र बचेगा कैसे? हमने देखा है कि कई मतदान केंद्रों पर मशीनें घंटों तक खराब रही। वोटर लाइन में खड़े रहे लेकिन वोट नहीं डाल पाए। कई जगहों पर यह पाया गया कि जिस बटन को दबाया जाए, वोट सत्तारूढ़ दल को ही चला जाता है। यह महज संयोग नहीं, ये सुनियोजित साजिश है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सदन गवाह है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर भी दबाव डाला गया। निष्पक्षता का गला घोंटकर उसे सत्ताधारी दल की कठपुतली बना दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही माँ भारती की सेवा है कि जनता के अधिकार को ही चुरा लिया जाए? हम आरोप लगाते हैं कि यह सरकार वोट की चोरी करके सत्ता में आए हैं। धन बल, बाहुबल और सत्ता के दुरुपयोग से लोकतंत्र का चीरहरण किया गया है। आज देश का नौजवान पूछ रहा है, जब मेरा वोट ही सुरक्षित नहीं है तो मेरा भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? किसान पूछ रहा है, जब मेरा वोट ही गिनती में नहीं है तो मेरी फसल का दाम कैसे मिलेगा? आम नागरिक पूछ रहा है, जब मेरा वोट ही गायब हो गया तो मेरा अधिकार कहाँ गया? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये हर उस भारतीय का मुद्दा है जो इस लोकतंत्र में विश्वास करता है। आज हम आपसे मांग करते हैं, 1. चुनावी प्रक्रिया की पूरी जांच एक स्वतंत्र आयोग से कराई जाए। 2. ईवीएम की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। वीवीपीएटी की गिनती हर बूथ पर अनिवार्य हो। 3. चुनाव आयोग को पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त बनाया जाए। अगर वोट चोरी को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाली परिणियां हम सबको माफ नहीं करेंगे। राजनीति की माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ये सदन केवल बहस का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने का गवाह बने। राहुल गांधी, हम कांग्रेस पार्टी की ओर से नेता और चाहते हैं कि हम जनता की गांधी परिवार अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व बेचा नहीं जाएगा, हम वोट रोकी जाएगी। 2. जय बड़े नीति अध्यक्ष महोदय, 16 मैं आज इस सदन के माध्यम से पूरे देश को ये बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र की नींव पर सबसे बड़ा हमला राजनीति में सक्रिय और कांग्रेस की आत्मा है, युवा जनता का वोट। लेकिन आज जिस चुनावी प्रक्रिया में दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन प्रशासनिक मशीनरी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस में आ रहा है करने में जुटे देश की आत्मा पर महाराष्ट्र में पार्टी माननीय बनाए रखने के लिए कार्य कर रही पार्टी ने हमेशा यह माना है कि जनता का फैसला वाले जोड़ना यात्रा जैसे अभियानों में, लेकिन अगर जनता का वोट सुरक्षित ही न रहे, अगर लोगों की मर्जी को मशीना के बटन से बदल दिया जाए, अगर सत्ता के लोग नेता और चोरी को ही राजनीति की नई परिभाषा बना दिया जाए, राहुल गांधी पार्टी के राष्ट्रीय नेता होने के नाते हमने देखा है कि कई मतदान युवा नेताओं को आगे बढ़ने का मंच प्रदान करते हैं।
वोटर लाइन में खड़े रहे, लेकिन महाराष्ट्र में राहुल गांधी कई जगहों पर यह पाया गया जिस बटन को दबाया जाती है वोट सत्तारूढ़ दल को ही चला जाता है। और इशारा निष्कर्ष यह महज राहुल गांधी और परिणीति चिंता का संबंध पूरी माननीय राजनीतिक और संगठनात्मक ये सदन गवाह है कि चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था पर भी दबाव डाला गया। गांधी राष्ट्रीय स्तर पर पक्षता का गला घुराकर उसे सत्ताधारी दल की कठपुतली बना दिया गया कि मैं इस पर यही लोकतंत्र 2000 शब्दों का तैयार कर भारती जिसकी सेवा है कि जनता के अधिकार और चुरा लिया जाए गहराई से समझाया जाए। हम आरोप लगाते हैं कि यह सरकार गवर्नमेंट चोरी करके सत्ता में आए कर ले। राहुल गांधी और परिणीति और सत्ता के दुरुपयोग राजनीति तंत्र का चूरहरण किया गया है, लेकिन उनका संबंध आज देश का नौजवान राजनीतिक स्तर पर जब देखा जाता है सुरक्षित नहीं है तो मेरा भविष्य कैसे सुरक्षित हो। पार्टी के शीर्ष नेता और सांसद है जब मेरा गांधी परिवार से ताल्लुक है तो मेरी फसल का दाम के राष्ट्रीय नेतृत्व और रणनीति पूछ रहा है। जब मेरा वोट ही गायब हो गया तो मेरा अधिकार महाराष्ट्र के सोलापुर माननीय अध्यक्ष महोदय पूर्व ये केवल कांग्रेस का मुद्दा कुमार शिंदे की रेत भारतीय महाराष्ट्र की राजनीति में विश्वास करता है। पार्टी की युवा आज हम आपसे मांग